नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है एम एस सैनी। अंक बढ़िया है 2630। तो बढ़िया शानदार मैच होने वाला है। आपको बता देना चाहूँगा लाइव मैच है। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, टाइम बॉन्डेड। तो पहले अपना मूव चलूँगा और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि इन्होंने भी अपना E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। नाइट से ये मेरा E5 वाला पॉन मारना चाहते हैं, तो मैं भी अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही जो मुझे मूव लग रहा है यही है। उसके बाद मैं अपना F8 वाला बिशप बाहर निकालना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा F8 वाला बिशप बाहर निकालना चाहता हूँ। मैंने बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रख दिया और इनके मूव का इंतजार किया। ये कौन से मूव चलेंगे। मैच शानदार है, बढ़िया इन्होंने मूव चल दिया है। तो एक काम कर सकता हूँ, क्या इनको एक चेक दे दूँ। देखिए, अगर मैं अपने E5 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन मारता हूँ, तो ये कौन से मूव चलेंगे। इसको मार ही देना चाहिए, मुझे डबल फ़ायदा हो सकता है उससे। देखिए, सबसे पहले मैं E5 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन मारूंगा। जैसे ही अपने नाइट से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे, मैं अपने क्वीन को F6 पोजीशन पर रख दूंगा। तो मुझे डबल फ़ायदा हो जाएगा। या तो मैं इनका D4 वाला नाइट मार दूंगा या फिर इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो अब ये कौन सा मूव चलेगी ये मुझे देखना है। तो उन्होंने एक छोटी सी गलती की और गलती का परिणाम इनको भुगतना पड़ा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मूव इन्होंने बढ़िया चला है, कोई बात नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट उठाकर अगर मैं H6 पोजीशन में रख लेता हूँ, तो ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए, इनकी प्लानिंग है ये अपने नाइट को F7 पोजीशन में रखें, मुझे चेक देना चाहते थे। तो हाल फिलहाल में तो ये इच्छा उनकी अधूरी रह जाएगी। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच शानदार है और मैं कैजलिंग करने वाला हूँ। क्या मुझे कैजलिंग कर लेना चाहिए। तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि कैजलिंग कर लेना चाहिए, लेकिन क्वीन सबसे पहले उठाकर मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ। एक काम कर सकता हूँ, कैजलिंग बाद में करूँगा। क्या कैजलिंग कर लेनी चाहिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कैजलिंग कर लिया और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो एक काम करूँ, क्या कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले अपना क्वीन उठाकर E7 पोजीशन पर रख लेना है। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा H6 वाला नाइट मारने वाले हैं। बढ़िया, इन्होंने मार दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँगा। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, लगातार मुझे सोचना पड़ेगा। एक काम कर सकता हूँ और अपने C6 वाले नाइट को उठाकर E6 पोजीशन पर रख लेना चाहिए। क्या यस, रख ही लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना क्वीन बाहर निकालना चाहता हूँ। तो अब देखना है इनका मूव। तो या तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। और इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे क्वीन बाहर लाना है दोस्तों। तो बढ़िया, जैसे ही इन्होंने मारा मैं क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपना C5 वाला बिशप उठाकर D6 पोजीशन में रखूँगा। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं। अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, बिशप उठाकर D6 पोजीशन में रखूँगा, मैंने रख लिया है। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। क्वीन G7 पोजीशन में रख लेना एकदम सही मूव है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा।
तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। सबसे पहले किंग उठाकर सबसे पहले H8 पोजीशन में मैंने ले लिया है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा मैं। तो मुझे अपना वाइट बिशप बाहर निकालना चाहिए दोस्तों। देखिए वाइट बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा वाइट बिशप बाहर निकालना चाहिए, लेकिन सबसे पहले रूक मैंने G3 पोजीशन में रख लिया है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच बढ़िया है, तो ये अपना बिशप E4 पोजीशन पर अगर इन्होंने रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। तो रूक उठाकर मैं B6 पोजीशन पर रख दूंगा, सबसे ज़रूरी मूव। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मूव तो अच्छा चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक काम कर सकता हूँ। इस पॉन को अगर एक कदम आगे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो वाइट बिशप मैं बाहर लेके आ गया हूँ, और इसको बाहर लाना भी था देखिए, क्योंकि ये मुझे ट्रैप करने का ट्राई कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी है कि इनका E5 वाला पॉन मारा जाए। अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चलने की कोशिश की है, और क्या मेरा नहीं, एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो ये कि अपना क्वीन में G4 पोजीशन में रख सकता हूँ, और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है, और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है, अगर बिशप इस पोजीशन पर मैं रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, अपने बिशप से इन्हें मेरा बिशप मारना ही पड़ेगा। वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। मैच शानदार है, और क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ? हाल फिलहाल तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो मैंने अपना बिशप B7 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? क्या ये अपने C6 वाले पॉन से मेरा बिशप मारेंगे? तो रूक से मैंने इनका बिशप मार दिया है, और अब इनके मूव का इंतज़ार। मैच शानदार है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनको ट्रैप करना है। देखिए दोस्तों, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, इस पॉन को लगातार आगे बढ़ाना चाहिए अगर ट्रैप करना है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन
क्या कोई गलती तो नहीं की है? अभी तक तो नहीं। कौन सा मूव चलूँ? क्या इनका रूक मार दूँ या अपना क्वीन बचाऊँ? ये सोचना है मुझे। देखिए यही होती है मिस्टेक। कोई बात नहीं, मैं अपना क्वीन कहाँ रखूँ? तो मैं अपना क्वीन H3 पोजीशन में रख सकता हूँ और उसके बाद इनके मूव का इंतज़ार करिए कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। इनके मूव के ऊपर ही टोटली मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो सबसे पहले इस पॉन को मारूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अभी कौन से मूव चलेंगे? क्योंकि डायरेक्ट मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ। तो सबसे पहले इस पॉन को मार दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट एक चेक दे सकता हूँ और ये अपने BH2 वाले पॉन से मेरा रूक नहीं मार पाएंगे और मैं इनको डायरेक्ट चेक भी दे सकता हूँ। तो या तो इनकी चेकमेट हो जाएगी या फिर इनका एक नाइट मारा जाएगा और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इनको चेकमेट बचनी है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने शुरुआत की थी और अब ये फंस गए हैं थोड़ा सा, एक पॉन के मूव की वजह से फंस गए। देखिए यही होता है चेस गेम, आपको बहुत ही सोच समझ के मूव चलना है। तो या तो मैं इनका F3 वाला नाइट मार दूंगा या फिर इनकी डायरेक्ट चेकमेट। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्हें चेकमेट बचनी है तो अपना रूक उठाकर G1 पोजीशन में रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि अभी भी इनकी डायरेक्ट चेकमेट है, ये बच नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं अपने क्वीन को उठाकर F1 पोजीशन से अगर चेक दूंगा तो डायरेक्ट चेकमेट, और इनके पास एक ही ऑप्शन है, अपना नाइट उठाकर G1 पोजीशन पर रख सकते हैं और अगर नाइट रखा तो भी इनकी चेकमेट तो निश्चित है। तो बहुत बड़ी गलती कर गई। देखिए मैंने आपको बोला था कि रूक उठाकर इन्हें G1 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था। तो इन्होंने ज़बरदस्त अटैक से स्टार्टिंग करी थी लेकिन गलती कर गए और जो मेरा H6 वाला पॉन था उसने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया सिर्फ एक पॉन ने। तो इस मैच की जीत का श्रेय जाता है H6 वाले पॉन को, उसकी वजह से ही ये पूरा गेम पलटा है। शानदार गेम, बढ़िया मूव्स। तो देखिए अब सारे गेम बढ़िया होने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़े अपोनेंट्स मिल रहे हैं आजकल। 2630 इनके अंक थे लेकिन ये गलती कर गए और हमेशा से मैंने बोला हुआ है जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ये F3 वाला नाइट उठाकर G1 पोजीशन पर रख सकते हैं और जैसे ही रखेंगे मैंने एक चेक और दे दूँगा तो डायरेक्ट चेक बेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।